नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आप सत्य हिंदी पर सुबह से लगातार देख रहे हैं किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तस्वीर साफ हो चुकी है, किसकी सरकार बननी है ये तय हो चुका है। एनडीए की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। लेकिन ये प्रश्न अभी भी हवा में लटक रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं जेडीयू से। पिछली बार भी मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था चुनाव में, इसलिए ये प्रश्न बना हुआ था। अब सवाल उठता है कि जब जेडीयू की भी सीटें काफी बढ़ी हैं और बहुत कम अंतर है दोनों के बीच में, तो क्या बीजेपी इस मौके पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने की वजह से, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएगी, क्योंकि ये मैंडेट बहुत सारे लोग मानते हैं नीतीश कुमार को मिला है, नीतीश कुमार की सरकार को मिला है, ना कि बीजेपी को मिला है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि अगले 24-48 घंटों में इस मामले में क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ बिहार की राजनीति को, चुनावी राजनीति को करीब से जानने समझने वाले नवेंदु हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। नवेंदु जी, अब क्या लगता है, बीजेपी के पास एक मौका है अपना मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन एक रिस्क है, वो पूरे उसके पास नंबर वैसे नहीं है। बिना जेडीयू के अपनी सरकार बनाना मुश्किल होगा, या तो जेडीयू को तोड़े तब बनेगी, और इस समय जेडीयू को तोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, नैतिकता के नाते और कहें कि मॉरल बेस पर अगर सोचे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया और बार बार इसको कहा गया, तो उस आधार पर तो नीतीश कुमार को बनाना चाहिए, क्योंकि कम भी पार्टी संख्या उनकी है फिर भी, इसलिए कि पिछली दफा भी कम संख्या में थे, तो कम संख्या ज्यादा संख्या कोई मायने नहीं रखती, बीजेपी नेताओं ने भी कहा। तो उन सब आधार पर तो नीतीश को बनाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पूरे चुनाव में एक जो है संशय बना रहा है सीएम फेस के उम्मीदवार को लेकर एनडीए में, और नीतीश कुमार का नाम घोषित अंत तक नहीं हुआ, और ये कहा गया कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो उस आधार पर एक बात यह भी चल रही थी, जो चर्चा थी पूरे चुनाव में, ये चर्चा थी कि असल गेम जो बीजेपी का है कि आखिर में वो अनाउंस क्यों नहीं कर रही है अपने सीएम पेज को। तो उसमें था कि ये चुनाव ही दरअसल गठबंधन कौन जीतेगा ये सेकेंडरी है, ये दरअसल चुनाव ही चल रहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन। तो ये एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का गेम था, और उस गेम में जैसे ये बताया जा रहा था कि आप देखें कि बीजेपी आगे निकल गई, जो पहली अभी आ रही है सामने, और बीजेपी लगभग जो 10-11, 12, 10-11, 12 ऐसे अधिक सीटों पर चल रही है वो जेडीयू के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में एक ये सवाल बनता है कि, और लोगों के अंदर संशय है, कई जेडीयू के कतारों में भी ये बात आ रही है कि क्या करेगा। इसलिए जेडीयू ने एक दबाव ही बना के रखा कि टाइगर जिंदा है, या फिर आज भी उन्होंने बताया कि न भूतो न भविष्यति, ये पोस्टर लगाया गया जेडीयू में। तो एक दबाव बना हुआ है, और तो नैतिकता के नाते तो नीतीश बनेंगे, लेकिन संख्या गणित के हिसाब से, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से तो बीजेपी भी सोच रही है, और बीजेपी को पहले से ये दिल दिमाग में बात बैठी हुई थी कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे सुनहरा मौका है बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री देने। अपना मुख्यमंत्री हो, बीजेपी बहुत अरसे से ये कोशिश कर रही है कि बिहार की राजनीति पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाए, अपने दम पर सरकार बनाए, अपना मुख्यमंत्री हो, और ये एक मौका है बीजेपी के सामने। लेकिन क्या वो नीतीश कुमार को दरकिनार करके ये काम कर सकती है? क्या इसमें कोई जोखिम है? और क्या ऐसे समय में जब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को इतनी सीटें मिली हैं, तो उनको दरकिनार करना संभव होगा? और अगर दरकिनार किया भी जाएगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस ढूंढी जाएगी? बिल्कुल अच्छा आपने पूछा मुकेश जी। देखिए, नैरेटिव का एक सवाल है कि ये नीतीश के चलते ये इतनी सीटें मिली, तो अब तो बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के चलते मिली, इसलिए कि ये एक सवाल पूरे चुनाव में उठाया गया और बाद में भी उठता रहा कि साहब नीतीश को सीएम फेस नहीं घोषित करने से बीजेपी का नुकसान होगा, और उसका वोटर्स जो है ट्रांसफर नहीं होंगे उसमें। तो यानी कि बावजूद इसके उसने घोषित भी नहीं किया चेहरा, और
नीतीश से बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी आई। तो अब ये जैसे आज कई नेताओं से बातचीत हो रही थी, इवन जन स्वराज के नेताओं से भी, तो वो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि भाई कि नीतीश के प्रति मान लीजिए एक सहानुभूति जैसी बात थी कि भाई क्यों नहीं घोषित किया, इनको घोषित करना चाहिए। तो अंत में उनके लिए थोड़ा समर्थन की हवा बन गई नीतीश को लेकर के। फिर बीजेपी कैसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई? बीजेपी को अगर लोग डिनायल कर रहे थे तो डिनायल स्थिति में तो इतना फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी नहीं बननी चाहिए। तो वैसी स्थिति में ये सारी बातें हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन 122 का आता है माइनस नीतीश करके भी, तो बीजेपी ये अटेम्प्ट लेना चाहेगी। ये फिर फाइनल टैली जो आ जाएगी सामने, वो स्थिति फिर देखने में आएगा। इसलिए कि मैंने कहा कि क्या बीजेपी आपको लगता है कि जेडीयू टूट भी सकता है इस समय? अब उन्हीं स्थितियों में टूटने की स्थिति, ये भी चर्चा पुरानी रही है। और जेडीयू के बिना अगर बनाने की बात है तो जेडीयू को तोड़ने का एक मसला तो आएगा ही। और कई हम लोग सुनते रहे हैं कि भाई कई नेता जो हैं जो बजाबते इस स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं, ललन सिंह है, संजय झा है। संजय झा है, तो फिर आखिर में वो किस दिन काम आएंगे? तो उनके जरिए एक गेम प्लान ये भी हो सकता है। तो अभी जो खामोशी है इस टैली के आने के बाद भी, और 200 पार हो जाने के बावजूद भी एनडीए का, आप देख रहे हैं पटना में एक खामोशी है, राजनीतिक दफ्तरों में भी एक क्या खामोशी है। आपको लगता है कि तो कुछ पक रहा है। एक प्रोसेस ये हो सकती है, जैसे पिछली बार 43 सीट मिली थी जेडीयू को, तो नीतीश जी ने कहा था कि भाई आप बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा सीटें हैं, उसका हक बनता है। अब इस बार क्या बीजेपी मोदी शाह कहेंगे नीतीश जी से कि आप ही बोल दो कि हम नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अब इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या ये नीतीश पर दबाव डाला जा सकता है इस तरह से? ये बिल्कुल, और ये दबाव की भी बात नहीं है, हमको लग रहा है कि याद दिलाने की बात है। और वो याद यही दिलाया जाएगा कि 2020 में जब 43 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट गए, तो उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा था, वो दरअसल दुखी हुए थे और बीजेपी की चिराग कार्ड जो चला उसमें चुनाव में, उस चिराग कार्ड से ये दुखी भी थे, निराश भी थे और नाराज भी थे। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि अपना ही मुख्यमंत्री आप बना लीजिए, अब हमको छोड़ दीजिए। लेकिन मोदी को आगे का खेल करना था, तो फिर उस तरह से इंडिया गठबंधन वगैरह का मामला भी, वो सीन भी था सामने, कहीं देख रहे होंगे दूर से। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही बने रहिए। और उस समय बीजेपी इस ताकत में नहीं थी, 75 सीटें उसकी थी, 74 सीटें, 75 तो आरजेडी की आई थी। तो 74 सीटों के बाद वो सरकार स्वतंत्र रूप से बनाने की स्थिति में नहीं थी। अभी जो फिगर आया है सामने, उसमें ये स्थिति है, तो वो कह सकते हैं नीतीश कुमार से, और एक माहौल वो बना सकते हैं कि नीतीश कुमार खुद ही कह दें कि ठीक है भाई, 2020 की तरफ फिर कह दें कि आप ही बना लीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही दरअसल अभी तक चुनावी प्रक्रिया में हम लोगों के भारत में जो चलता रहा, उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पर ही सरकारों के बनने बिगड़ने का खेल चलता रहा। बाद में ये गठबंधन का दौर है। तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला इशू, ये आपने अच्छा बताया कि नीतीश कुमार ही अगर ये प्रस्ताव करते कि भाई मैं तो 20 साल से मुख्यमंत्री हूँ, अब आपकी बारी है, लेकिन क्या वो ये इसके लिए तैयार होंगे कि बीजेपी को ये सौंप दे जो उनकी लीगेसी रही है सोशल जस्टिस वाली, समाजवादी वाली, उसमें एक ऐसी फोर्सेस को जो वो दिल से तो पसंद नहीं करते हैं, क्या उसको ताज सौंपने की जरूरत करेंगे? नहीं, ये मुझे लग रहा है नहीं करेंगे। साफ बात है कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार सामाजिक न्याय द्वितीय माने जाते हैं। लालू प्रसाद अगर सामाजिक न्याय प्रथम के नेता रहे हैं, तो उस लिहाज से वो सेकंड माने जाते हैं, सेकंड पेज के सोशल जस्टिस के नेता। तो नीतीश कुमार ने उस पर काम भी किया है, और वह उनका वोट जनाधार भी उसी तरीके का इस चुनाव में, और वो एग्रेसिव होकर वोट दिया है उनके वोटरों ने। तो वो ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरा है कि एक बात तो है मुकेश जी की, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार कुछ भी करें, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, लेकिन आज बीजेपी पहुंची है फर्स्ट लार्ज। बीजेपी को हमेशा उन्होंने कभी इसके साथ सटके, कभी आरजेडी के साथ सटके, तो उसको बढ़ने नहीं दिया, उसको रोके इस बार वो सिचुएशन नहीं है कि वो आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना ले, नहीं, उतनी सीटें नहीं बन रही हैं। बिल्कुल, ये सीटें उनकी नहीं बन रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है, मुझे लग रहा है कि
नीतीश कुमार अपनी विरासत जो है वो बीजेपी को नहीं सौंपेंगे, ये बात सही है। और बीजेपी का मुख्यमंत्री उनके रहते दिखे और वो उस दल में बने रहे, तो ये भी पिछला इतिहास ऐसे बताता है। जेस्चर देने की बात अलग है, जो 2020 में उन्होंने दिया था, लेकिन मैंने बताया कि उसमें नाराजगी भी थी और निराशा भी थी। तो अब सवाल ये है कि इस बार वो ऐसा नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन सवाल है कि नीतीश के पास विकल्प भी देखना होगा हम लोग को, ये विकल्प क्या है। तो नीतीश के पास विकल्प उस तौर पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए कि अगर वो इस बात पर अड़े या वो नहीं चाहते, उनकी नहीं है कि हम अपनी विरासत बीजेपी को सौंप दें। वो कई बार बोले थे कि हम ही तुमको, तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा था कि हम ही तुमको सीएम बने, ये उनका एक कहा हुआ वादा भी है। तो ऐसे में अगर नहीं नीतीश मानते हैं तो फिर बीजेपी अंततः क्या करेगी? बीजेपी के सामने विकल्प यही रहेगा कि फिर वो खेल करे और उस खेल में फिर जेडीयू के और बीजेपी टूटने बहुत जैसी भी बात हो सकती नैतिक, है। बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है वो कहो कोई बहुत नैतिकवान नहीं है। हमने महाराष्ट्र में देखा कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, शिंदे के फेस पर चुनाव लड़ा जी। और फिर चुनाव के बाद डंप कर दिया, अपना मुख्यमंत्री बैठा दिया। तो बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, तो बिहार में भी ये हो सकता है। मध्य प्रदेश में तो उनका अपनी पार्टी का ही था, लेकिन महाराष्ट्र में तो शिंदे मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल तो दूसरी पार्टी के थे, उनको भी झटका दे दिया। लेकिन ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार अड़ते हैं तो जेडीयू के टूटने की कितनी संभावना आती है? देखिए, नीतीश ने इस बीच में जो है चुनाव के दरमियान ही, खासतौर पर 15 दिन, अगर मान ले 15 दिन पहले से, तो उन्होंने इसकी आहट पा करके, या फिर कहिए कि उन्होंने थोड़ा सा इसका तैयारी हाँ उन्होंने की थी कि ऐसा न हो। मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी का जो पूरा गेम है या खेल है, तो उसमें तो भाई उनके पास सारे साधन संसाधन सब है, शक्ति है, ताकत है, सब है। तो वैसे में टूटन अगर होगी भी जेडीयू में, तो उस पैमाने पर नहीं होगी। ये है कि फिर आपको जो ओबीसी वर्ग के जो विधायक हैं, वो तो 5 साल बाद देखा जाएगा। 5 साल बाद देखा जाएगा। तो उस स्थिति में वो टूट तो कर ही सकते हैं। उसमें सबसे एक अहम कड़ी है जिसकी चर्चा चल रही है, और इनके रूप को देखना बहुत दिलचस्प होगा कि लल्लन सिंह क्या कर रहे हैं, क्योंकि लल्लन सिंह नीतीश कुमार के यार हैं, उनके एक पारिवारिक आदमी भी हैं, उनके कई निजी संबंध हैं, मतलब उनके बीच दोनों के निकट के, और अमित शाह के भी करीब हैं ललन सिंह। तो ललन सिंह का क्या होता है रुख रवैया? अभी जैसे कि दूसरे चरण के मतदान के दिन नीतीश कुमार गए ललन सिंह से सबसे पहले मिलने, विजय चौधरी को साथ लिया, लेकिन मिलने कहाँ गए? ललन सिंह से, संजय झा से नहीं। तो ललन सिंह एक फैक्टर है, और बिहार में सामाजिक तौर पर भी अब आप देखें तो उस लिहाज से भी एक फैक्टर है। सवर्णों में भूमिहारों का एक काफी दबंग राजनीति चलती है। तो ललन सिंह की भूमिका पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। ललन सिंह भी अगर कमजोर कड़ी सचमुच में साबित हुए, जो सुनने में आ रहा है ललन सिंह या संजय झा के बारे में, तो शायद जेडीयू पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा टूटने। ये बताइए कि अक्सर ये बात की जाती है कि नीतीश कुमार ब्लैकमेल हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। जब वो महागठबंधन छोड़ के इधर आए थे तब भी ये कहा गया था कि कुछ है मामला जिसमें अचानक उन्होंने पाला बदला था। क्या आपको लगता है कि ऐसे मौके पर वो दबाव बनाकर नीतीश कुमार को मजबूर कर सकते हैं? अगर नहीं जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, अगर ऐसी नौबत बना देते हैं तो फिर क्या? हाँ, तब तो मुझे लग रहा है कि देखिए हम लोग सुनते रहे हैं, और बल्कि 2015 का चुनाव साथ जब लड़े लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, और उसके बाद जब वो फिर आ गए नीतीश कुमार पलट के एनडीए की तरफ, तो उस समय भी ये बात हुई थी कि ये अचानक कैसे हुआ। उस समय भी एक शुरू हो रही थी भूमिका विपक्षी मोर्चा की, और फिर वो दिल्ली में वो नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें बताया था उन्होंने। लेकिन फिर उस समय लौट गए पीछे, एनडीए के पाले में चले गए, फिर दोबारा भी हुआ। अब ये इस बार जो है उनकी एक स्थिति बनी हुई है कि जैसे बीमार मुख्यमंत्री, अब बीमार हैं कि नहीं है, अभी जिस चुनाव में जो भूमिका उनकी अंतिम तौर पर रही है
वो तो नहीं बताता है कि बीमार है। तो ये कुछ खेल है, गड़बड़ गणित है दोनों के बीच, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच। तब ये है कि नीतीश कुमार के मामले कई तो हो ही सकते हैं, और जो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार चलाने की एक शैली भी जो है केंद्र में, तो वो ये है कि साहब सबकी फाइल खुली रहती है, सबकी फाइल जुटाई जाती है। तो नीतीश कुमार के 2-3 मामले जो इधर आए हैं वो बहुत मैंने उसको लेकर के वो है, सृजन घोटाला है। फिर अभी जो तो 62,000 करोड़ का घोटाला जो आर के सिंह ने उठाया। दूसरा है कि ललन सिंह ने जो लैंड फॉर जॉब जो तेजस्वी या आरजेडी पर होता है, तो फ्लैट फॉर सीट टिकट जो है एमपी टिकट, ये एक बात हो सकती है। जो मकान दिया करोड़ों का बोरिंग रोड जैसे पॉस एरिया में पटना के ललन सिंह ने, तो और ये सारे मामले इसी चुनाव के बीच में नीतीश के बेटे को, निशांत को, तो वो ये सारे मामले भी इसी बीच उजागर हुए हैं। दरअसल इनकी तस्वीरें आई या खबर जो है सुर्खियां बनी, तो वो क्यों बनी इसी दरमियान, और वो जब 2 ही 3 लोगों को मालूम है उस बारे में, तो फिर ये बात कौन किसने सरेआम किया। तो एक ये बात हो सकती है। तो ऐसे में नीतीश को कई तरीके से प्रेशर में लेने की कोशिश हो सकती है। वो बीमार वाला एक फेज भी अभी तक चल रहा है, उसको लेकर के भी कोई रणनीति सजाई जा सकती है। तो ये सब चर्चा है, आकलन नहीं है, बल्कि आप कहें कि ये सब कई तरह की कनफुसकी है, जिसको कहते हैं राजनीतिक कनफुसकी, जो अंतःपुर से निकलती है तो फिर कई रूप में फैलती है। लेकिन अगर हम लोग इस पर गौर भी करें तो ये बात तो सामने आती ही है कि अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, फिर हम लोग लौटे वही उसी जगह पर, तो बीजेपी के वो अपना मुख्यमंत्री बनाने का ये सुनहरा अवसर है। और बीजेपी, हमको नहीं लग रहा है कि वो चूकना चाहेगी, लेकिन एक रणनीति के तहत मान लीजिए ये हो सकता है कि कुछ दिन बना दिया जाए, 6 महीने निकाला जाए। हाँ 6 महीने 8 महीने अभी को मामला जो माहौल है उसको डाइल्यूट किया जाए, अब फिर बाद में कुछ किया जाएगा। तो ये भी एक हो सकता है, ये तस्वीर भी सामने आ सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी का अप्रोच जो है कि एकदम वह डिटरमाइंड थी कि नहीं घोषित करना है चेहरा तो नहीं करना, और वो उसने किसी का नहीं सुना, और वोट का नुकसान होगा इस बात को भी नहीं सुना, और वो अंत तक बनी रही। तो मुझे लग रहा है कि वो इस तरह का अब जो नरेंद्र मोदी का न्यू नॉर्मल इंडिया जो है, तो उस इंडिया का न्यू नॉर्मल अब ये है कि जो है सो बस उसी समय, कोई मौका नहीं देना, बिल्कुल चूकना नहीं है, मत चूको चौहान। तो इस आधार पर ऐसा हो रहा है कि अभी अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री एक सवाल है। अगर बन गई बात तो फिर नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री, तो नहीं बनी तो अभी खेला होगा। तो लबो-लुआब ये है कि बीजेपी के पास ये एक बेहतरीन अवसर है जब वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। क्या इस अवसर को वो गवा देगी, या अभी वो थोड़ा और इंतजार करेगी? ये जो यूफोरिया है कि नीतीश की वजह से ही मैंडेट मिला है, नीतीश के प्रति सिंपैथी थी, नीतीश की पॉलिसीज थी, इसको थोड़ा ठंडा करके खाएगी। मोदी और शाह में ये प्रवृत्ति नहीं है, हमने जानते हैं। वो इसी समय ऐसी चीजें कर सकते हैं, इसलिए ये संभावना बनी हुई है कि कोई नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल जाए। और उसके लिए जो जोड़ तोड़ करना है, जो तिकड़में करनी है, नीतीश को बनाना है या दबाना है, क्या करना है, इस सब में ये दोनों नेता बहुत माहिर हैं। तो देखते हैं अगले 48 घंटे में क्या तय होता है। और उस नैरेटिव को भी खत्म करना चाहेगी बीजेपी। हमको लग रहा है कि नीतीश के चलते हम जीते, या नीतीश के चलते हमारा वोट आया, या एनडीए का आया, इसको भी वो खत्म करना चाहेगी। बिल्कुल, तो ये भी एक लक्ष्य वो साधना चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.